नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे चीन की। पड़ोसी देश चीन में इस समय हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। पारा बहुत ज़्यादा गिर गया है क्योंकि भयानक ठंड वहाँ पड़ रही है। बीते 72 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है और स्नो कर्फ्यू चीन में लगा दिया गया है। चाइना वॉल जो कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पर्यटकों की भारी संख्या हमेशा मौजूद रहती है। वहाँ लोग घूमने पहुँचते हैं, लेकिन चाइना वॉल इस समय पूरी तरीके से खाली है। वहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कों पर भी बर्फ जमी हुई है, इसलिए जो गाड़ियाँ वहाँ पर है वो फंस चुकी हैं, ना आगे जा पा रही है ना पीछे जा पा रही है। सड़कों पर स्थिति जो है वो बेहद खतरनाक हो गई है। बर्फ हटाने का भी इंतजाम नहीं किया जा रहा है। अटलांटिका से आए तूफान की वजह से तापमान इतनी तेजी से नीचे गिरा कि कई इलाकों में हालात बेहद भयानक हो गए। महज 1 से 2 घंटे में 30 से 40 डिग्री तक तापमान जो है वो गिर गया। तापमान गिरने की वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से स्नोफॉल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। -30 से 40 डिग्री तापमान इस समय चीन में है और ये कितनी भयंकर स्थिति हो सकती है, आप इसका अंदाज़ा सिर्फ तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। और अब बात करेंगे इजराइल हमास जंग की। लगातार ये जंग बढ़ता जा रहा है। जंग के 3 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी भी वही देखने को मिल रही है। लेकिन अब हमास ने जिस तरीके से ये सुरंग बनाए थे, उन सभी का एक एक कर इजरायली सेना खुलासा कर रही है। इजरायली सेना ने जमीन में दर्जनों मीटर नीचे सुरंग में बने हमास के हेडक्वार्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। हमास ने सुनियोजित तरीके से सुरंगों में अपनी दुनिया बसा रखी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और हमास ये जानता था कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा, उन पर ताबड़तोड़ हमले करेगा। और इसी को देखते हुए प्री प्लानिंग जो है वो हमास की नजर आई। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से तमाम जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। हर एक वो सुविधा जो बाहर लोगों को मिल सकती है वो सभी इन सुरंगों में है। हालांकि जिस तरीके से ये सुरंग अंदर से इंटरकनेक्टेड है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से हमास के आतंकी जो है वो पहुंच पा रहे थे। कई सुरंग आपस में जुड़ते हैं जो कि अस्पताल, स्कूल और मस्जिद के नीचे जाकर खुलते हैं। सुरंग में बने हेडक्वार्टर में आतंकियों के लिए सभी जरूरी सामान है और भारी मात्रा में गोला बारूद भी रखे गए हैं। इसमें एसी, वाटर कूलर, लग्जरी टॉयलेट, बाथरूम, एयर टैंक और बेहतरीन रूम्स इन टनल्स जो बने हुए हैं उसके अंदर, सुरंग के अंदर जो है वो मौजूद हैं। बिजली की भी पूरी व्यवस्था इस सुरंग में की गई है। यानी कि हमास ने जब 7 अक्टूबर को हमला किया था, वो जानता था कि क्या उन पर वापस होने वाला है, किस तरीके से हमले होंगे, और इसको देखते हुए पूरी तैयारी हमास ने इन सुरंगों में अपने रहने के लिए, छुपने के लिए कर ली थी, जिसका वीडियो अब इजरायली सेना ने जारी किया है। एक जहाज जो कि भारत आ रहा था, अरब सागर में इस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है और इस जहाज पर 2 दिन पहले ये अटैक हुआ था। इसके बाद इस जहाज को इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज के जरिए स्कॉट करके लाया गया है। दरअसल 23 दिसंबर को सऊदी अरब से मैंगलोर से आ रही मर्चेंट शिप MV केम प्लूटो पर हमला हुआ था। इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। इस जहाज में 21 भारतीय सवार थे और अब ये जहाज सोमवार को मुंबई पोर्ट पहुंच चुका है। नौसेना इस हमले की जांच करेगी। हमले के बाद जहाज की जो हालत हुई है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से इस जहाज पर हमला किया गया था, लेकिन अब ये जहाज मुंबई पोर्ट पहुंच चुका है। और आप बात करेंगे मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। हाफिज सईद का बेटा चुनाव लड़ रहा है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ताला लाहौर की NA 127 सीट से चुनावी मैदान में वो उतर रहा है और इसके लिए नॉमिनेशन फाइल कर चुका है। ताला पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। माना जाता है कि इस पार्टी को तमाम फंडिंग हाफिज सईद के अनजान सोर्सेज से ही मिलती है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे और इसमें भारत में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा इस चुनाव में पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहा है और चुनाव में खड़ा हो रहा है। कोरोना ने किस तरीके से देश दुनिया में कहर मचाया था वो आपने देखा, लेकिन एक बार फिर से कोरोना जो है वो वापस लौट रहा है। उसके अलग अलग नए वेरिएंट्स लौट रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक है। और इस बार भी जो ओरिजिन है, जैसे पहले कहा गया था कि चीन से ये बीमारी फैली थी, ठीक उसी तरीके से फिर से एक बार चीन पर ये आरोप लग रहे हैं। कोविड का नया सब वेरिएंट JN1 पिछले महीने से दुनिया भर में फैल रहा है। नया वेरिएंट ब्रिटेन, चीन समेत कई देशों में कोविड का प्रमुख स्ट्रेन बन गया और भारत में इसके मामले जो बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ा देने वाले हैं।
और पड़ोसी चीन में इसने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कोविड के इस वेरिएंट के फैलने से चीन में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। कथित तौर पर मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां शमशानों को 24 घंटों के लिए खोलना पड़ रहा है। और पिछली बार भी जब कोरोना पूरे देश दुनिया में फैला था तो इसकी शुरुआत चीन से ही हुई थी। एक बार फिर से एक नई शुरुआत इस कोरोना की, इस बीमारी की फिर से एक बार चीन से हो रही है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में भी इसके बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम टाइम।